हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए। और आपके 1 बज चुके हैं। हर रोज़ 1 बजे दोपहर को आपकी एक क्लास होती है शिक्षण अभिरुचि की। तो यदि आप क्लास में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। क्लासों का शेड्यूल आपने वीडियो के पहले आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लास्ट में देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास होती है सुबह 11 बजे। और 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, शाम 6 बजे हिंदी की क्लास, और रात 8 बजे आपकी जीके की क्लास और राजस्थान जी की क्लास, और 9 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। तो इसी क्लासों को रेगुलर रूप से देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर दीजिएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। जो जो बच्चों की समस्या उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, या फिर उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या फिर उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वह मुख्य धारा की भाषा सीख सके। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, वही यहाँ पर इसकी आवश्यक होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर उन्हें उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों को है जो कि उपयोग में, यहाँ पर है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है, मतलब कि शिक्षण कराने की या फिर पढ़ाने की जो अभियोग्यता है उसका क्या अर्थ है बताइएगा। शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक कार्य में लगन, या फिर शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित यहाँ पर की सभी योग्यताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, बिल्कुल यही है। क्या है दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा उसके विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा उसके विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों के में संयम और संतुलन न खोना, या फिर समय का सदुपयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा उनके विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर जो कि सिखाना चाहिए एक शिक्षक को अपने बच्चों को, ठीक है ना, अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति कैसे करें, ठीक है ना, मतलब कि एक अथक प्रयास यहाँ पर किस प्रकार से करें, विपरीत परिस्थितियाँ जितनी भी आए संयम और संतुलन कैसे बनाए रखें, और यहाँ पर जो समय का सदुपयोग कैसे करें। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक अध्यापक को, एक शिष्य को बतानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा तभी सार्थक होगी तब
शिक्षा कब सार्थक होगी बताइएगा। चलिए, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या फिर समाज केंद्रित हो, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। शिक्षा सार्थक कब होगी मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, शिक्षा सार्थक तब होगी जब छात्र केंद्रित होगा। क्या दोस्तों, छात्र केंद्रित होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब छात्र ही नहीं पढ़ेगा तो शिक्षा का क्या मतलब है, ठीक है ना। शिक्षा है जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो कि फेल हो जाएगी यदि छात्र है जो कि एक्टिव नहीं है, केंद्रित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइएगा दोस्तों। शिक्षा ग्रहण करने वाले के बाद नौकरी लेना, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, या फिर छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर छात्र बालकों को सर्वांगीण विकास करना, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा देने के बाद में क्या उद्देश्य है आपका, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बालकों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा शिक्षा से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण के किस बात को है जो कि मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए बताइएगा। जो सिलेबस है वो किस मुख्य बातों को है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, उस बाद में बनाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है शिक्षा के, वो ध्यान में रखना चाहिए, और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन नंबर दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिलेबस का मतलब कि एक तो सिलेबस है आपका 5वीं में सिलेबस आता है, एक आपका 10वीं में सिलेबस आता है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल योग्यता उनकी क्या है, 10वीं पढ़ने वालों की 10वीं पढ़ेंगे, और 5वीं पढ़ने वाले की योग्यता कम है तो 5वीं वाली क्लास पढ़ेंगे, तो उनका सिलेबस उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और रुचि भी यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार की रुचि रहती है, तो आप छोटे बच्चों की किताबें देखेंगे, देखिए ना, किताबें देखेंगे 3वीं 4वीं 5वीं की, तो आप वहाँ पर देखेंगे कार्टून बने हुए होते हैं, उस प्रकार से समझे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से रुचि के अनुसार कि छात्रों को यहाँ पर पाठ्यक्रम वहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर मानते हैं बताइएगा। बाल्य साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या बताएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी बालक है, बालिका है, वो सब कुछ है जो कि भाषा है वो समाज से ही सीखता है, ठीक है ना। तो समाज में अंतःक्रियाएँ होती है, जो भी समाज में बातें होती है उनसे ही सीखता है। मतलब कि अपने सोशल नेटवर्किंग, मतलब कि आप जो मिलते हैं जुलते हैं किसी से भी, तो आप सीखते हैं कोई भी भाषा सीखनी या फिर सिखाना है तो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाली जगह भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, या फिर संप्रेषण, करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, संप्रेषण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण, ठीक है ना। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संप्रेषण करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं,
छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, या फिर अगले सप्ताह के दौरान, या फिर सप्ताह के अंत में रविवार को, या फिर लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उनको जो है शिक्षक को कब जांचना चाहिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद है कि उनकी कॉपी है की जांच होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? क्या दोस्तों, कौन है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, या फिर खेल का मैदान। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल के मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए सम्मानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधन, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और निपुणता पाने के उन्हें मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, या फिर उनमें चिंता और डर पैदा करके। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर यहाँ पर है जो कि उन्हें है जो कि यहाँ पर है बिल्कुल प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर बालक केंद्रित? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बालक केंद्रित होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है बताइएगा। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों? करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक का मूल कार्य होता है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर छात्रों के स्वाध्ययन में सहायता करना? बताइएगा शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है?
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना यही शिक्षक का एक मूल कार्य होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है सरकार की रोजगारी के लिए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, या फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार, या फिर उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्यहीन शिक्षा है हमारे यहाँ पर। क्या दोस्तों, उद्देश्य ही नहीं है कोई शिक्षा का, तो उद्देश्य ही नहीं है तो बेरोजगारी तो होगी, ठीक है ना। कोई बच्चा है वो बोल रहा है, मतलब कि कोई 12th पास की है, सॉरी 10th पास की है, और बोल रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनेगा तो वो बायोलॉजी लेगा, ठीक है ना। उद्देश्य से वो काम कर रहा है, बिल्कुल डॉक्टर बनना है उसको, उद्देश्य है उसका डॉक्टर बनने का, एक टारगेट लेकर चल रहा है। एक वो वैसे ही पढ़ रहा है कि मैंने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बिल्कुल ऐसे बैठ गया अब, तो ये कुछ क्या नहीं है, उद्देश्यहीन शिक्षा है हमारे यहाँ पर। तो एक उद्देश्य नहीं है शिक्षा का, तो वही यहाँ पर इसीलिए बेरोजगारी के कारण प्रमुख यहाँ पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक नेतृत्व है जो कि सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान है जो कि करने के दृष्टिकोण में उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिससे पर्यास्मरण करने की सबसे अच्छे बने, या फिर दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक सम्मान करें, या फिर ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, या फिर सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स है जो कि वहाँ पर आपको शेयर किए जाते हैं, और इंस्टाग्राम पर इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि न्यूज़ है आपको दी जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना रहती है तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।